से पूछा कि 15 साल में 3 उपलब्धि बताइए, तो एक उपलब्धि बता के दूसरा पर वो लसक गया, तीसरा तो बता ही नहीं पाए। दंगा रोक दिया, तो उसी पर हमने पूछा जब दंगा रोक सकते हैं तो अपहरण क्यों नहीं रोका? कि अब बिहार नहीं सुधरेगा तब कब सुधरेगा? 12 साल में तो युग बदलता है, 15 साल से ही राज कर रहे हैं और 15 साल राज करने के बाद कह रहे हैं कि अब विकास होगा। हमारे संवाददाता राजीव मोहन ने मंगलवार को जदयू नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार से खास बातचीत की। नीतीश जी ये बताइए कि लालू जी ये जो बार बार कहते हैं कि अब बिहार नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं तो उन्हीं से पूछना चाहिए ना कि 15 साल से राज आप कर रहे हैं, इसको बिगाड़ के रखे हैं तो सुधारिएगा आप कैसे? 12 साल में तो युग बदलता है, 15 साल से ही राज कर रहे हैं और 15 साल राज करने के बाद कह रहे हैं कि अब विकास होगा। मतलब इस स्टेटमेंट में ही अंतर्निहित है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब तक विकास नहीं हुआ। तो जो 15 साल विकास का काम न करे उसको जनता चलता करेगी इस बात? नहीं, उनका ये सीधा सवाल है कि जो 6 साल एनडीए की सरकार रही वो उनके साथ सहयोग नहीं करी, इनकी वजह से बिहार का विकास नहीं हुआ। अब चूंकि दोनों जगह समान सरकार है, केंद्र सरकार में उनकी अपनी सहयोगी सरकार में काम कर रहे हैं, यहाँ राजद की सरकार है, तो अगर अब इस बार सरकार बनती है तो वो विकास कर लेंगे, उनका ये कहना है। वो सीधा आरोप एनडीए पे है। मैंने तो तथ्य के प्रतिकूल है ना। 6 साल तक जब हम लोग एनडीए की सरकार में थे तो बिहार के लिए जितनी परियोजनाएं हम लोगों ने मंजूर कराई और काम शुरू कराया उतना तो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। पूरा बिहार जब एक था तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था, बोकारो स्टील प्लांट बना था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो अकेले बाढ़ में एनटीपीसी का 2000 मेगावाट का सुपर थर्मल प्लांट लग रहा है। कहलगांव का एक्सपेंशन हो रहा है। जितनी सड़कों को इन्होंने नेशनल हाईवे नहीं बनाया उतना अकेले 6 साल में नेशनल हाईवे बना। रेलवे का 4 मेगा ब्रिज पूरे देश में स्वीकृत हुआ है, 4, उसमें से 3 अकेले बिहार में बना। आज से लोग सपना देख रहे थे, वो सब काम हो गया। रेलवे का जोन यहाँ पर आ गया, वो टुटपुंजिया जोन नहीं, कमाऊ जोन आ गया। मुगल सराय धनबाद को मिला करके सारा बिहार उस समय एकजुट हुआ, पता है ना? आखिर क्या अड़चन रहती है? बात तो होने दीजिए ना, पूरा बात तो होने दीजिए कि लालू जी की तरफ से काम करना, जो झूठ बोले उसी को चलाते रहना है दिन भर। लेकिन जनता इस बार ये सब झूठ में आने वाली नहीं है, इतना आप लोग भी जान लीजिए। लालू जी ने क्या किया वो बताए ना। अभी तो पूछा, स्टार न्यूज ने एक बहस कराई और उसमें उनसे पूछा कि 15 साल में 3 उपलब्धि बताइए, तो एक उपलब्धि बता के दूसरा पर वो लसक गया, तीसरा तो बता ही नहीं पाए। दंगा रोक दिया, तो उसी पर हमने पूछा जब दंगा रोक सकते हैं तो अपहरण क्यों नहीं रोका? अरे कोई विकास हुआ है क्या, ये भी बताने की जरूरत है। जितने भी अध्ययन हुए हैं, बिहार पिछले 15 साल में और ज़्यादा पिछड़ गया और उसमें मुसलमानों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। केंद्र में किसकी सरकार थी जब गंगा जी का पानी दे दिया बांग्लादेश को? यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। ये 15 साल से राज में है, तो शुरू में नरसिंह राव जी भी रहे 5 साल, ये कांग्रेस के साथ बैठे हुए, उन्हीं के साथ देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे, इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे। ये 15 साल में 9 साल तो इनके मर्जी का हिसाब रहा। अब रही बात 6 साल का, तो 6 साल में तो 47,000 करोड़ की परियोजना दी गई। ये अपनी पत्नी की सरकार बनाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने 2 सौदेबाजी की। एक तो बिहार का विभाजन स्वीकार किया, उस समय तो एनडीए की सरकार नहीं थी। असेंबली से प्रस्ताव पारित किया कि बिहार का बंटवारा हो जाए, झारखंड का उदय हो जाए। और दूसरा, गंगा का पानी जो बिहार का हिस्सा था उसका हकमारी हो गया। ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। आज देख रहे हैं ना गंगा जी की स्थिति क्या है, बिना पानी का नदी होती जा रही है। जाकर के पटना में आप लोग रहते हैं, देख आइए गंगा जी की हालत। तो ये कौन किया? एनडीए की सरकार में समझौता हुआ यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन दिनों बने फिरते थे, बन के आए थे तो ढोल बाजा, हाथी घोड़ा ऊंट सबसे इनका स्वागत हुआ था यहाँ। उन्हीं दिनों की बात। जो सवाल उठाते हैं कि अड़चन रहती है, अगर समान सरकार, एक सरकार का केंद्र की वहाँ दूसरी सरकार हो, राज्य में दूसरी, ऐसी अड़चन रहती है कि आप क्या कहते हैं? अभी तक आपको जवाब नहीं मिला इसका। अड़चन कहाँ है? यहाँ तो दोनों हाथ से उलीझ करके जिसको कहते हैं पैसा दिया गया। तो बिहार की जनता को मालूम नहीं है?
अभी जाइए ना, गंगा नदी पर पुल बन रहा है रेलवे का। मिथिला 2 हिस्सा में विभक्त था 1926 से, कोसी नदी पर पुल स्वीकृत करा दिया। अब ये अलग बात है कि रेल मंत्री होकर सब काम धीमा किए हुए हैं ये, लेकिन ये सारी योजनाएं मंजूर हुई। ये पहले बोलते थे कि बाढ़ में न बनेगा एनटीपीसी, अब जाके देखिए काम लगा हुआ। ये कहते थे कि आयुध कारखाना राजगीर में नहीं आएगा। जब ये एमपी थे ना 12वीं लोकसभा में, हम लोगों की सरकार बनी थी, तो इनका लोकसभा में ऐतिहासिक भाषण था कि नीतीश जी ले गए हैं बाढ़ में एनटीपीसी का 2000 मेगावाट का प्लांट, वो टाल में हो, पानी ढुक जाएगा। और जौहर साहब ले गए हैं राजगीर में आयुध कारखाना, वहाँ पानी नहीं। 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐसा मजाक उड़ा रहे थे जब इनकी सरकार बिहार में थी और हम लोगों की दिल्ली में सरकार थी। इनको विकास से मतलब है। लाल कपड़ा को देख के जैसे भैंसा भड़कता है ना, वैसे ही भड़कते रहते। विकास से क्या मतलब इनको है? अरे अभी चुनाव के टाइम में कुछ कुछ बोल रहे हैं और चुनाव के बाद फिर ये कहीं गलती से हंग आ गया और कांग्रेस और लोजपा सबके मदद से ही फिर अपनी श्रीमती जी को सत्तासीन कर देंगे। उसके बाद किसी का फिर ख्याल नहीं रखेंगे। फिर पूछते रहिएगा आप लोग, आपका चैनल है ना, वो जाके लालू जी से पूछते रहिएगा क्या हुआ विकास का। अरे केंद्र की तरफ से जो पैसा आया उसको तो ये खर्च भी नहीं करते थे। कितना पैसा लौट गया सरकार में, ये दम तो है नहीं कि वो खर्च कराएं, और इतना पैसा आता रहा। 4000 करोड़ का तो पैकेज और दिलवाया हम लोगों ने राष्ट्रीय सम विकास योजना में। झारखंड बनने के बाद बिजली के लिए, सिंचाई के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए अलग से पैसा दिलवाया गया। पैसा की कमी रही है, खर्च करने वाले को अकल न चाहिए। सर नीतीश जी ये बताइए कि आप लोगों को कितना वक्त चाहिए बिहार को विकास करने के? उन्होंने 15 साल राज किया, अभी 5 साल का वो मोहलत मांग रहे हैं। आप लोग कितना दिन में बिहार का विकास कर लेंगे? हम लोग तो 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल में अपनी उपलब्धियों के आधार पर अगली बार चुनाव में जाएंगे। अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि ये जिस प्रकार से कह रहे हैं 15 साल में अभी कुछ नहीं किया है अब करेंगे। 15 साल इनको सपरने में लग गया। 12 साल में युग बदलता है, ये 15 साल इनको सपरने में लग गया विकास के लिए। हम लोगों को तो 5 साल का मौका चाहिए और 5 साल में अपनी उपलब्धियों के आधार पर जाएंगे। अगर बिहार की सूरत न बदले, बिहार का विकास न हो, तो बिहार की जनता हम लोग से हिसाब मांगेगी। लेकिन पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा एनडीए को तो सरकार नहीं बनती। हंग असेंबली जब आएगी तो इसका मतलब है लालू जी की वापसी। इसलिए हम लोगों को पूर्ण बहुमत चाहिए। जो बदलाव चाहते हैं वो एक बार मौका दें, 5 साल का मौका दें, ज़्यादा नहीं चाहिए। सरकार काम न करे तो बीच में ही उखाड़ फेंके, लेकिन एक बार मौका तो दें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी पूछे तो इसके लिए धन्यवाद। इन्हीं सवालों का जवाब हम दूसरे नेताओं से बात करेंगे, दूसरे नेताओं से जानेंगे।